दोस्तों, आज की वीडियो में आप एक काफी तेज तर्रार युवा से मिलने वाले हैं जो बकरी पालन का काम करते हैं। तो आप सोचते होंगे कि भाई तेज तर्रार क्यों कह रहे हैं जब बकरी पालन का काम करते हैं। तो दोस्तों, आज जीवन पद्धति ऐसी हो गई है कि लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन आज जो जरूरत है सहयोग की, मदद की, काफी नितांत आवश्यकता है आज के जीवन में। तो आज वही ये कर रहे हैं। पढ़े लिखे भी काफ़ी अच्छे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी की, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया, तो फिर बकरी पालन कर रहे हैं। और आज इनके बकरी पालन करने के बाद लगभग 40 लोग गांव में बकरी पालन शुरू कर दिए। तो एक बड़ी मुहिम इन्होंने शुरू करी है, बड़ी बदलाव की तैयारी भी ये कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बिहार के औरंगाबाद से बन रही है और औरंगाबाद जिले में ये ओबरा प्रखंड है, यानी ओबरा ब्लॉक के अंदर एक गांव है, वहीं पे ये बकरी पालन का काम कर रहे हैं। और आप मेरे पीछे जो ये देख रहे हैं मड़ई बना हुआ है, तो काफ़ी लो कॉस्ट मॉडल वाला ये फार्म है। और फार्म के अंदर ही इन्होंने हरे चारे का भी व्यवस्था करके रखा है, जो आप सामने देख रहे हैं। ये नेपियर लगा के रखे हैं ये, और स्टॉल फीड पे बिहार की जो नेटिव ब्रीड है ब्लैक बंगाल, उसकी फार्मिंग कर रहे हैं। तो काफ़ी शानदार जानकारी आपको मिलने वाली है। मैं बता दूं कि बकरी पालन की शुरुआत जो ये किए थे, महज 10 जानवरों से बकरी पालन की शुरुआत हुई थी, जिसमें से 9 बकरी और 1 ब्रीडर जो कि सिरोही नस्ल का है, उससे ये फार्मिंग की शुरुआत की है। और आज संख्या करीब 20-22 के करीब में पहुंच गई है। और महज 8-9 महीने का ही अभी समय हुआ है इनको शुरू किए हुए, लेकिन एक अच्छी शुरुआत इन्होंने करी है और एक शानदार रिजल्ट इनको धीरे धीरे अब देखने को मिल रहा है। तो अभी इनसे हम जानेंगे कि हमारे भाई जो आने वाले समय में बकरी पालन कर रहे हैं, तो अभी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे बकरी पालन में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और जो भाई हमारे आने वाले समय में बकरी पालन करने की सोच रहे हैं उनको क्या शुरुआती दौर में किन बातों का ध्यान रखना है, और अभी तक क्या क्या ये गलती किए हैं ये भी बताएंगे। और ब्लैक बंगाल, अभी जैसा कि ये खुद बोले हैं कि सबसे बेहतर ब्रीड है, तो आखिर क्यों ब्लैक बंगाल सबसे बेहतर ब्रीड है, ऐसे तमाम सवालों का जवाब अभी आगे आपको वीडियो में मिलेगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा। आज एकदम देसी अंदाज में ये वीडियो आपको मिलने वाला है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपको भी स्वागत है, और आपको सभी देखने वाले चैनल को दर्शकों को मेरे तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, वंदन, चंदन, वेलकम, सुस्वागतम। सबसे पहले सर अपना परिचय और फार्म का पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ, मेरा गांव सागरपुर पड़ता है, पंचायत खुदवा, प्रखंड ओबरा, डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद। तो ये बताइए कि बकरी पालन की शुरुआत अपने दिलीप जी कितने दिन पहले करी थी? मैंने 26 जनवरी को स्टार्ट किया है 2000, यानी गणतंत्र दिवस के दिन ही जो है बकरी पालन की शुरुआत आपने कर दी। जी जी जी। कितनी बकरियों से आपने बकरी पालन की शुरुआत करी? 9 मदर गॉड थी और 1 ब्रीडर था। टोटल 10 जानवर से जो है बकरी पालन की शुरुआत की है जनवरी 2023 से। जी। अब ये बताइए, अभी बातचीत के क्रम में आप बताया कि जब आप बकरी पालन शुरू किए तो आपको देख के लोग काफी बड़ी मात्रा में जो है बकरी पालन लोग गांव में कर रहे हैं, और बकरियों की संख्या गांव में करीब 500 से 600 के आसपास पहुंच गई है। तो क्यों ऐसा हुआ? देखिए, क्योंकि मैं 2008 में मैट्रिक पास किया। मैं पहले दाऊद नगर में रह करके पढ़ाई किया, उसके बाद गांव में 2007 में आया। इस गांव में 8 में मैं मैट्रिक पास किया, उसके बाद औरंगाबाद उच्च शिक्षा के लिए चला गया। वहां से मैं इंटर पास किया, ग्रेजुएट किया, उसके बाद मैं गवर्नमेंट सर्विस का तैयारी किया। तैयारी करने के बाद 2011 में मुझे SIS में एक हुआ भी था, तो मैं कम वेतन के लेकर के मैं ज्वाइन नहीं किया, गढ़वा में ज्वाइनिंग था। उसके बाद मैं SSC 2 बार, कांस्टेबल GD में मैं मेरिट लिस्ट एक बार 4 नंबर और एक बार 2 नंबर से छटा हूँ। उसके बाद मैंने समाज सोशल सर्विस चालू कर दिया। उसके पश्चात मैं ये जो इस बार जो मुखिया का इलेक्शन हुआ है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, मैं उसमें मुखिया के प्रत्याशी भी रह चुका हूँ। मैंने कुछ वोटों से चुनाव हार गया, मैं निराश नहीं हुआ हूँ। और उसके बाद मैंने देखा कि जब गांव में ही रहना है, सोशल सर्विस करना ही है, तो अपना भी जीव उपार्जन के लिए तो कुछ करना होगा। तो मैंने बहुत सा ऐसा धंधा देखा जिसमें सबसे बेस्ट लगा बकरी पालन, तो मैंने इसको स्टार्ट किया। तो गांव का लोग जब सोचे कि जब दिलीप इतना पढ़ लिख करके, इतना घर का मतलब सुखी संपन्न लड़का है, जब ये बकरी पालन कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्योंकि मेरा एक गरीब गांव है
और गरीब गांव के कारण कोई भी सोचता है कि चलो 2 पैसा अगर एक्स्ट्रा इनकम होगा तो घर चलाने में मुझे सहूलियत होगी। तो ये सब देखते हुए लोगों ने सोचा कि जब दिलीप कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। और हर घर में मेरे गांव में 10 बकरी, 12 बकरी, 15 बकरी मिलेंगे। और बहुत सा ऐसा, ये स्थिति हो गई है। जी, बहुत सा ऐसा बकरी पालक है जो मुझसे कुछ पूछते हैं तो मैं उनको बहुत अच्छा से गाइड भी करता हूं और बहुत अच्छा मैंने सजेशन भी देता हूं कि घर पे बैठ के क्या करोगे तुम, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम अगर समय निकाल करके बकरी रखे हो, 10 बकरी रखेगा तो तुमको साल का 1 आध लाख रुपया आराम से आ जाएगा, तो एक्स्ट्रा घर चलाने में मदद हो जाएगी। बिल्कुल सर। तो दिलीप जी ये बताइए, ये तो काफी अच्छी बात आपने कही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि हाँ अगर इतना लोगों को समझा बुझा दिए या लोग आपको फॉलो करें तो एक काफी कंपटीशन वाला बिजनेस आपके गांव में ये हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। कंपटीशन क्या, देखिए आप कोई भी बिजनेस अगर ईमानदारी से चलाइएगा तो उसमें कंपटीशन का कोई एथी नहीं है। देखिए हमारी देश में 160-70 करोड़ की आबादी है और इतना आबादी में अगर यदि 20 गो बकरी पालक बढ़िए जाते हैं तो क्या ऐसा थोड़ी है कि मटन बिगाने लगेगा? नहीं। इतना बड़ा आबादी में हम तो चाहते हैं कि हमारे देश के सभी जितना भी बेरोजगार नौजवान युवा है सब कोई इस धंधा को करे और जो हमारे दूसरे कंट्री से इंपोर्ट होता है हमारे देश में मैं एक्सपोर्ट करने का काम करूं, इंपोर्ट बंद करके और मैं एक्सपोर्ट करूं। बिल्कुल। तो हमारा भी देश सुखी संपन्न होगा। बिल्कुल। तो दोस्तों ये एक सही सोच व्यक्ति की होती है जो कि आप अभी समझ रहे होंगे। दिलीप जी काफ़ी अच्छी बात का है। लोग कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे हमारे किसान भाई शिकायत करते हैं कि भैया आप वीडियो बना दिए, अगर वहाँ गए तो लोग सही तरीके से बात नहीं कर रहे, बता नहीं रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर आप बता भी देंगे फिर भी इसके डिमांड इतनी ज़्यादा है और हमारे कंट्री की पॉपुलेशन इतनी है कि डिमांड इतनी ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा डिमांड है कि आप पूरी नहीं कर सकते हैं मेरे भाई। तो एक सही अगर सोच रखेंगे, ईमानदारी तरीके से अगर चीज़ों को आप अपनाते हैं तो आप भी बढ़ेंगे और साथ साथ लोग भी ग्रो करेंगे। ये बताइए दिलीप जी कि अब आते हैं मूल बात पे, जो मुख्य बातें हैं उस पर बात करते हैं। ये टोटल जो आपका फार्म बना हुआ है और वो बाहर वाला एरिया लगभग कितना ये है? फॉर्म जो बना हुआ है लगभग 45 फीट लंबा है और 25 फीट चौड़ा है और बाहर में लगभग 1 कट्ठा में नेपियर होगा और बाकी सब खाली जमीन है। और मैं अगला प्रयास मेरा रहेगा कि जो धान उन है इसको मिट्टी भरवा करके और इस फॉर्म को थोड़ा सा बड़ा करूं और चारा उरा लगाने में पर्याप्त मात्रा में ऊंचा स्थल देख करके थोड़ा सुविधा मुहैया हो जाएगा। अभी जो आपके पास जानवर है तो उसके लिए ये जो आपने नेपियर लगाया है ये पर्याप्त है या कम पड़ जाता है? देखिए ऐसे खिलाने के ऊपर आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि देखिए मैं अभी नया बकरी पालक हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा खाती है मैं उतना ज़्यादा खिलाता हूँ। मुझे कोई ऐसा एक्सपीरियंस आइडिया नहीं है कि मैंने इसको 1 केजी खिला दिया तो नहीं अब नहीं खिलाएंगे, कल 1 केजी खिलाएंगे। हम देते हैं, काट करके खा जाती है फिर काट के देते हैं। तो इसके वजह से हालांकि अभी तो 8 महीना से चल रहा है लेकिन अब लगता है कि और लगाने की आवश्यकता है। अब ये बताइए कि जैसे आप स्टॉल फीड पे ही अभी जानवरों को रखे हुए हैं? फुल्ली स्टॉल फीड। ये बाहर में तो हम 1 दिन के लिए भी नहीं निकालते हैं। तो आपको देख के जो लोग फॉलो कर रहे हैं आपके पास, उधर देख रहे हैं कि जो बगल में पुनपुन नदी है उधर लोग चढ़ा रहे हैं और फुल्ली चढ़ाई पे बकरियां और आपकी बकरियां जो है स्टॉल फीड पे है, तो आपका खर्चा नहीं बढ़ता है इससे? देखिए अगर खर्चा तो थोड़ा मोड़ा जरूर बढ़ता है, जो प्रॉपर चरा रहे हैं उसके अनुकूल मेरा खर्चा बढ़ता है। लेकिन बात यह है कि देखिए मेरा गांव में जो भी 10-12 बकरी पालक जो रखे हैं वो बेचारे गरीब गुरबा लोग हैं। तो एक्चुअली अगर मैं उनको सजेशन किया हूं कि आप 10 बकरी रखो तो उनको हम फायदा बता करके बोले हैं कि रखिए। अगर यदि मैं उनको स्टॉल फीड पे रखने के लिए कहूँगा और कहूँगा कि आप खरी ला करके, चोकर ला करके, दारा ला करके खिलाइए तो उनका खर्चा बढ़ेगा। तो वो तो यही बोलेंगे कि दिलीप हमको फायदा के लिए बिजनेस करने के लिए कहे थे और हमको घर ही से खर्चा लग रहा है। और क्योंकि बकरी पालक ऐसा है कि आप अगर यदि आज स्टार्ट करते हैं तो इसका प्रॉफिट आपका 2 साल बाद मिलेगा। तो 2 साल तक वो बेचारा घर में खर्ची चलाने के लिए उनका पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं है तो बकरी को कहाँ से 10-20 रख करके खिलाएंगे। तो इसलिए उन लोग चराते हैं और मैं खुश रहता हूं कि नहीं आप लोग प्रॉपर एकदम दिन भर चराइए, शाम को घर में ढुका के रखिए। बात रहा मेरा खर्चा का, तो मैं मिला जुला के ठीक ठाक फैमिली से आता हूं। अगर महीना का 2000-3000 बकरी पे अगर खर्च भी हो जाता है तो उतना कोई परेशानी नहीं है मुझे। आगे चल के तो रिटर्न हो ही जाएगा। जी बिल्कुल, आगे चल के हो जाना है। अब बात करते हैं जो आप ब्रीड पाले हुए हैं, ब्लैक बंगाल जो बिहार की नेटिव ब्रीड है, तो
अभी तक लगभग 8-9 महीने का आपके पास अनुभव हो गया। तो इतने दिनों में आपको क्या लग रहा है कि ब्लैक बंगाल आपने पाल के सही किया या गलत किया? 100%, 110% मैंने सही किया है। हाँ। क्योंकि देखिए, हम लोग गांव देहात के रहने वाले और प्लस में बिहार का जो जलवायु होती है, जाड़ा गर्मी बरसात का, इसको झेलने की जितना क्षमता ब्लैक बंगाल में है, अदरवाइज किसी ब्रीड में नहीं है। तो ये तो बेटर ही है। तो कुल मिला के ब्लैक बंगाल जो है बिहार के लिए बेहतर है। हाँ, बेहतर है। लेकिन जो लोग अगर चालू करना चाहते हैं, उनको सिर्फ ये चीज़ देखना है कि जो हम ब्लैक बंगाल बकरी खरीद रहे हैं, उसको थोड़ा सा बड़ा फ्रेम होना चाहिए, थोड़ा हाइट वेट देख लें, अच्छा होना चाहिए, और बकरी का जो माने दूध है थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए आम बकरी से, तो उसका एकदम सक्सेस होगा। अब इतने दिनों का जो आपके पास अनुभव आया 8-9 महीने का दिलीप जी, तो ऐसा कुछ लगा होगा कि हाँ भाई, लाइव स्टॉक का काम हर कोई शुरू करता है तो कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं, कुछ ना कुछ अपने से गलती भी होती है। तो इतने दिनों में आपने कुछ गलती करी या कुछ ऐसा कुछ हुआ फार्म में कि हाँ ये मेरे से नहीं होना चाहिए था, या हमने गलती ऐसी कर दी, ऐसा कुछ हुआ क्या? बहुत चीज़ ऐसा हुआ है। और देखिए, मैं फॉर्म स्टार्ट करने से पहले मैंने 1 से 2 साल इसके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट किया था, अनुसंधान किए जी। इधर फॉर्म विजिट करना, आप लोगों का न्यूज़ जितना भी अपलोड होता है यूट्यूब पर, उसको देखना, उससे कुछ सीखना, अच्छे अच्छे जो फार्मर हैं उनसे बात करके सीखना परखना, वो सब देखते हुए मैंने चालू किया था। तो लाइव स्टॉक के धंधा है, कुछ नुकसान हमें भी हुआ है, लेकिन मुझे उतना परवाह नहीं है। अब बात रहा गलती, तो गलती तो बहुत ज़्यादा हमसे हुआ है, क्योंकि हमें जो मैनेजमेंट होना चाहिए स्टार्टअप में, वो हमसे मैनेजमेंट नहीं हो पाया है। क्योंकि मैं एक नया बकरी पालक था, बकरी के क्षेत्र में मुझे ABCD का कुछ भी नॉलेज नहीं था। जो कुछ आज नॉलेज है, तो मुझे 8 महीना का एक्सपीरियंस का ही नॉलेज है। तो अब चलते हैं फार्म के अंदर और थोड़ा देखते हैं उधर का हिसाब किताब क्या है। जी बिल्कुल, आइए। तो दोस्तों आइए अब थोड़ा सा अंदर आते हैं और क्या व्यवस्था दिलीप जी करके रखे हुए हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मेरा हमेशा यही मकसद रहता है, हमेशा हमारा ध्येय यही रहता है कि ऐसे ऐसे किसानों से आप जब मिलें तो मिलने के बाद क्या गलती हमने करी या क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, आप यहाँ से सीख सकते हैं। और ये आपका जो है बाहर का इलाका है, आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है आप जानवरों को बाहर निकाल के खिलाते पिलाते हैं। जी 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 बिल्कुल। लगभग ये ट्रे जो है वो भी आपने जुगाड़ तकनीक से बनाया है जी। कैसे इसको बनाया है? देखिए, एक्चुअली आप ही लोग का चैनल पर हम देखे थे इसको, तो जब देखे तो हमने सोचा कि एक बेस्ट है ये। तो मैंने मार्केट से ड्रम खरीदा और लोहा का जो रड पाइप है उसको खरीदा, और मैं बगल का ही गांव का एक मतलब दोस्त हैं, मित्र हैं मेरे, वेल्डिंग का काम करते हैं, उन्हीं से मैं वेल्डिंग करवा करके लाया। कितना खर्च बना होगा इस तरह का ट्रे बनाने में? सब चीज़ मिला जुला कर एक पे लगभग 1200 रुपया। 1200 रुपया में? और कितने जानवर इसमें खा लेंगे? एक में कम से कम 8, ऐसे में 10 खा लेते हैं। बिल्कुल काउंट ही कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 दूना 12, 14 जानवर इसमें खा सकते हैं। जैसे हम छोटा वालों को बात कर रहे हैं, उसमें 10 जानवर खा लेंगे, क्योंकि इतना बड़ा इसमें मुंह है कि 2-3 को ढुका लेते हैं मुंह। तो कम से कम दोस्तों इसमें जो है 14 जानवर खाएंगे। और ये भी आप देख के सीख सकते हैं, अगर आप फीड ट्रे अगर मार्केट से खरीदेंगे और इस तरह का होगा तो काफी पैसे लग जाएंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं महज 1200 में जो है इस तरह का फीड ट्रे बना दिए जिसमें 14 जानवर कम से कम खा सकते हैं। अब थोड़ा सा अंदर चलते हैं और इनके जानवरों को देखते हैं और क्या अंदर की व्यवस्था है वो चलते हैं दिलीप जी अंदर से देखते हैं। जी बिल्कुल, चलिए दिखाते हैं। और दिलीप जी ये अंदर का फार्म है? जी बिल्कुल। ये आपका ब्रीडर है? जी। किसका है, कौन सा ब्रीड है ये? सिरोही का है। सिरोही का है। कितने दिनों पहले इसको आपने खरीदा था? मैंने 20 अप्रैल को इसको फॉर्म पे लाया था। और कितना उम्र कितना हो रहा होगा इसका? उम्र तो मैं नया बकरी पालक था, एक्चुअली मुझे पता नहीं था, लेकिन जहाँ से मैं खरीदा हूँ वहाँ 2 दांत बोल करके हमको दिए हैं। तो ये इनका ब्रीडर, तो अभी इससे रिजल्ट मिला है कि नहीं आपको? नहीं, क्रॉस हुआ है, लेकिन कोई 2 महीना, कोई 3 महीना, कोई 4 महीना का क्रॉस है। जी, 2-3 महीना जानवर जो है प्रेग्नेंट है आपके? जी जी जी। और ये अंदर भी आप फीड ट्रे वगैरह रखे हुए हैं, और ये इस तरह का जो है फट्टी वगैरह का डाल के अलान जैसा बनाए हुए हैं आप? ये सब ओमकार बाबा का देन है कि बरसात में जैसे बकरी का दुश्मन नमी होता है, तो इन्हीं का देख रेख में वो बोले कि जमीन से 1 फीट ऊंचा अगर यदि चौकी का है व्यवस्था तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो बांस का फट्टी से भी किया जा सकता है। तो मैं उन्हीं का दिशा निर्देश अनुसार इसको बनाया हूँ। अगर चौकी वगैरह लेते तो ज्यादा खर्च होता है, तो कम खर्च में इस तरह का आप व्यवस्था कर लिए? जी जी जी। और देख रहा, हाँ, फायदा भी इससे बहुत ज्यादा हमको मिला देखने को, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था, और मेरा फॉर्म जो है कुछ आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत नमी
हो गया है फॉर्म में, तो इसके चलते बकरी सारे लोग उसी पे बैठते हैं, तो नमी से दूर रहते हैं, तो मेरा बकरी भी बीमार नहीं आज तक हुई है कभी। और हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं नमक का जो है, आप कहीं सेंधा नमक, कहीं काला नमक टांग के रखे हुए हैं। जी, क्योंकि मैं बाबा से बात किया तो बोले कि देखिए ये जो काला नमक है इसमें 16 या 17 तरह का मिनरल पाया जाता है, जो कि बकरी के शरीर में जो कुछ भी कमी होगा ये 16 तरीका का मिनरल पूरा करता है। तो मैंने भी सोचा कि अपना फॉर्म में रख देता हूँ और पाचन रखा शक्ति है। वगैरह ठीक रहता जी है। जी जी, डाइजेशन की क्रिया भी अच्छी तरह से होता है। और जो आपके पास जो जानवर हैं प्योर ब्लैक बंगाल हैं। जी सर, एकदम प्योर, देसी। एकदम देसी, एकदम इसको बोल सकते हैं प्योर ब्लैक बंगाल। अब बहुत सारे भाई जो हैं वो जानना चाहते हो कि भाई खर्च वगैरह कितना इनका हुआ, तो ये बताइए कि जैसे शुरुआती दौर में जब जानवर वगैरह खरीदे होंगे तो लगभग कितना खर्च हुआ होगा उसमें? देखिए, जानवर खरीदने में मुझे ब्रीडर लेकर के लगभग 50 से 55 हजार रुपया खर्च हुआ था। मतलब 9 बकरी और एक ब्रीडर में 50,000 रुपए के आसपास खर्च हुआ। जी। ब्रीडर सिर्फ कितना का था? ब्रीडर 23,000 है। 23,000, यानी सबसे ज्यादा ब्रीडर में ही आपका पैसा लगा। तो और ये फार्म बनाने में सर कितना खर्च हुआ होगा? फॉर्म बनाने में मैं एक्यूरेट तो जोड़ा नहीं हूँ, लेकिन एक मोटा मोटी बता देता हूँ कि जो ये जमीन पे फॉर्म है, ये जमीन पहले समतल था, इसमें धान रोपाता था। अच्छा। मैंने इसको मिट्टी भरवाई करवाया है, जिसमें 15,000 रुपया मेरा इसमें खर्च है। इसके बाद मिट्टी भरा करके मैं 6 क्या बोला जाता है, 1 2 3 4 4 4 8 4 12 पाया मैंने लगाया है, तो लगभग 2 से 3 हजार ईंट का खर्चा हुआ है। उसके बाद मैं 18,000 का मैं बांस लाया था, और उसके बाद जो झलासी पतेला है उसको लगभग 10-15 हजार रुपया का मैं उसको पतेला लाया था। मैंने मोटा मोटी लेबर उबर खर्च लेके 70 से 80 हजार रुपया में मेरा फॉर्म ही हो चुका है। फार्म का शेड वगैरह बनाने में 70 से 80 हजार रुपए आपके खर्च हुए? बिल्कुल। और खिलाने पिलाने में क्या खर्च आता है एक दिन का अगर जोड़ा जाए तो? मैं ऐसे एरिया से बिलोंग करता हूं जो कि जितना सारा खेत देख रहे हैं इसमें पूरा टोटल दलहनी मतलब फसल उगाया जाता है, तो मुझे दलहनी भूसा के लिए कोई ज़्यादा विशेष खर्चा नहीं आता। इधर 2 रुपये 2.5 रुपये हो जाता है, तो ये तो मेरा ही खेत से हो जाता है। बात रह गया हरा चारा का, तो हरा चारा मैंने लगभग 1 कट्ठा में लगाया है सुपर नेपियर, और मैं प्रयास करूंगा कि 8 से 10 दिन में मैं 1 कट्ठा में और लगा दूंगा। तो हरा चारा के तो पैसा बच गया, दलहनी चारा का भी पैसा बच गया। अब रह गई बात दाना का, तो दाना के लिए मैं चोकर और खल्ली और ये मकई का दाना, ये 3 चीज मार्केट से लाता हूँ, तो वही पर बकरी एवरेज 100 ग्राम देते हैं। तो मुझे कोई ज्यादा महीना का कॉस्ट नहीं उठाना पड़ता है। तो आज तो बाबा भी फार्म पे आए हुए हैं और पूरा वैक्सीनेशन वगैरह भी आज बता रहे थे आपको वैक्सीनेशन के बारे में। अरे बाबा को हम 3 महीना पहले ही बुलाए थे, लेकिन बाबा इतने बिजी रहते हैं, 200 फॉर्म रख लिए हैं संपर्क में, इधर उधर चले जा रहे थे, टाइम नहीं दे रहे थे। लेकिन बहुत अच्छे मैंने क्या बताए, हम समय उसे आज निकाले हैं कि आज बाबा आ गए हैं, तो वैक्सीन 80+ TT का लगाए हैं। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी आशुतोष जी तहे दिल से स्वागत है। तब आज यहाँ आकर वैक्सीनेशन वगैरह भी इनको आपने दिया है? हाँ, वैक्सीनेशन किया है, काफी समय से इनको हम इंतजार करवाते रहे। बाबा एक चीज बीच में रोकना है, ऐसा नहीं ना कहीं इलेक्शन वगैरह लड़ने की सोच रहे हैं पूरा? हाँ, इलेक्शन तो बकरी पालकों का इलेक्शन लड़ेंगे। क्या कि देख रहे हैं जहाँ तहाँ ऐसे ही निस्वार्थ भाव से घूमते रहते हैं। देखिए सर, निस्वार्थ भाव तो बकरी पालक में निस्वार्थ किसान जो होता है ना सर, सच्चा साधु होता है किसान, और देश का एक सैनिक भी होता है, और आप पूर्व सैनिक रह चुका है इसीलिए भी जुड़ाव रहता है। बिल्कुल है, पहले भी सेवा दिए हैं देश को। अब किसान को क्या बोलते हैं, जय जवान जय किसान। बिल्कुल। तो पहले जवान में थे, तो अब किसान में आ गए हैं। तो सेवा देना तो मेरा मतलब कि शुरू से भाव रहा है, और ये निभाता रहे। सर आज हम जिंदा हैं तो लोग हमको जान रहे हैं, कल नहीं रहेंगे। कम से कम जो जान रहे हैं उनके साथ अगर हमने बुरा नहीं किया है, तो कम से कम एक बार याद तो करेगा कि नहीं फलाना आदमी हमको मौका पे कोई फोन करते थे तो सेवा मिलता था, आज उसका अभाव हो रहा है। तो यही है आज का दिन। पूजा तो हम करते नहीं, मेरा पूजा यही है कि लोगों का कल्याण हो। कर्म ही पूजा। हाँ, कर्म ही पूजा है। दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं कि जैसा कि अभी दिलीप जी भी बता रहे थे कि बाबा का 3 महीने पहले ये बात किए थे, और काफ़ी शेड्यूल इनका भी टाइट रहता है, इधर उधर घूमते रहते हैं। बाबा बहुत सारे किसानों को जो है रियल मायने में जो है आज कि अपने अनुभव के आधार पे उनको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं। तो अगर आपको भी किसी तरह की ज़रूरत है तो
मुफ्त में आपको सहयोग किया जाएगा। क्या बाबा सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कॉल 24 घंटा सेवा उपलब्ध है। और नंबर बाबा का दिया हुआ है, आप संपर्क करके बकरी पालन में किसी भी तरह की कोई समस्या हो, और अगर आप चाहते हैं कि बाबा किसी तरह का अगर कोई आपको आपके फार्म पे आके किसी तरह का हेल्प करे, तो आप निस्वार्थ भाव से बाबा से बात कीजिए, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। ना कोई चाहे, देखिए जैसे बकरी पालने वाला जो व्यक्ति है, तो जो बड़े स्तर पे है, हमसे भी जो बड़े स्तर पे आज 10 साल से जो लगे हैं, तो वो तो भाई पूंजीपति हैं, उनके पास तो हमारी कोई जरूरत नहीं है। तो हम उनकी जरूरत को पूरा कर सकते हैं, जो हमें समझते हैं कि बाबा के पास अनुभव है, उनके पास इतना, तो मैं जो भी देता हूँ अपने अनुभव के आधार पे इनको ज्ञान देता हूँ। अब एक चीज ये बताइए कि आज आप दिलीप जी के फार्म पे आए, तो क्या 8-9 महीने इनका हो गया फार्म शुरू किए हुए, कुल मिला के अच्छा है और काफी बेहतरीन तरीके से ये कर रहे हैं। लेकिन आप चूंकि गुरु हैं, तो यहाँ आने के बाद कुछ जरूर आपको लगा होगा हाँ ये कुछ कमियां हैं, इसको दूर करना चाहिए। तो हमारे दर्शकों को बताइए। मैं सवाल इसलिए ये पूछ रहा हूँ, इसलिए ऐसा सवाल ये कर रहा हूँ ताकि हमारे बहुत सारे भाई जो है आने वाले समय में बकरी पालन करना चाहते हैं, उनकी सहूलियत के लिए सवाल मैं कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले बात तो कमियां बाद में बताएंगे, पहले हम इनकी खूबियां बताएंगे। बिल्कुल। खूबियां ये है कि इनका जो फाउंडेशन आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि इन्होंने पिलर दे दिया था, दीवार शुरू कर दिया था, और इसमें इन्होंने लाखों रुपया खर्च करने की तैयारी की थी। इनका मतलब संजोग कहिए, हमसे फोन पे मुलाकात हुई, बात हुई, मैंने इनको अपना वीडियो फोरम का भेजा और मैं बोला कि दिलीप जी अगर बकरी पालन में आप पैसे वाले हैं तो खर्च करना आपका हक बनता है, उसको खर्च कीजिए। लेकिन अगर पैसे वाले नहीं हैं तो मेरा फॉर्म देख लीजिएगा, टूटा फूटा फॉर्म है, पिछले 7 सालों से चल रहा है, और इसी ढंग से आप चालू कीजिए ताकि घर का आटा गील ना हो, कम से कम खर्च में आपका काम चल जाए। अभी बातचीत में दिलीप जी बता भी रहे थे कि हम एक आदमी भी रखना चाह रहे थे, लेकिन बाबा मना कर दिए। हाँ बिल्कुल, अभी इनके पास गोट फार्मिंग के हिसाब से 20 बकरी है, 22 बकरी है, तो इसमें अगर ये 5,000-6,000 रुपया लेबर कॉस्ट देते हैं मंथली, तो इनको बचेगा क्या? बिल्कुल। 12-5 60,000 70,000 रुपया तो इनका लेबर ले जाएगा। बिल्कुल। तो ये कितने की 10 बकरी से आमद कर लेंगे कि ये लेबर कॉस्ट मेंटेन करेंगे? बिल्कुल। तो जब तक आपकी बकरी, आप जब जान रहे हैं कि मेरे से अगर संभलने लायक नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, और तादाद 50 से ऊपर है या 40 से ऊपर है, जिसको आप मान लीजिए 10-80 साल में बेच देते हैं तो 1 लाख रुपया आएगा, तो 50,000 आप देने के हकदार हैं। बिल्कुल। लेकिन जब आपका आमद ही 5,000 या 10,000 है, तो अभी तो इनको 2 साल आमद ही नहीं होगा। बिल्कुल। तो खेत बेच के तो देंगे नहीं लेबर को। बिल्कुल। इसलिए मैंने मना कर दिया कि आप खुद कीजिए, आपका परिवार है, आपका फैमिली है, आपके एब्सेंटी में उनका देख रेख होगा, उनको सिखलाइए, बताइए, और जो परेशानी आती है उस समय आप टेकअप कीजिए उसको। मेरा आखिरी सवाल बाबा, बहुत सारे लोग जो आपको देख रहे हैं, हमारे भाई आने वाले समय में जो बकरी पालन करना चाहते हैं, उन सभी को बकरी पालन से संबंधित एक मैसेज दे दीजिए। क्या पहले उनको शुरुआती दौर में ध्यान में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो बताइए। देखिए सबसे पहली बात, मैं बार बार एक ही बात दोहराता हूँ हर वीडियो में, पहले जूझे नहीं, पहले बूझें। आप अपने अगल बगल के फॉरम का विजिट करें, अगर अगल बगल फॉरम नहीं है तो कुछ आप अपना पॉकेट मनी ढीला करके और 100-200 किलोमीटर के फॉरम को देखें, समझें, नहीं तो संपर्क करें और जानकारी लें। और इसमें तभी आए जब आप एक पूर्ण रूपेण प्रशिक्षित हो जाएं। बिल्कुल। क्योंकि ये ऐसी जॉब है, बकरी पालन का जो धंधा है, पग पग पे आपको इम्तिहान लेने के लिए तैयार है। कभी सर्दी होगा, कभी जुकाम होगा, कभी नमोनिया होगा, कभी बच्चा का ओवरसन बकरी का हो जाएगा, तो कभी बच्चा अटक जाएगा। तो इसकी जब तक आपका जो जानकारी पूरा नहीं होगा, तो आप इसके बारे में जितने बार डॉक्टर को बुलाएंगे, आप डॉक्टर के फीस देते देते थक जाएंगे और आपकी बकरी फार्म खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। ठीक सर, धन्यवाद आपका भी। थैंक यू सर, वेलकम। दोस्तों ये हैं दिलीप जी और ये हैं बाबा ओमकार तिवारी जी। बाबा गोट फार्म के नाम से बाबा का महाबलीपुर में फार्म है, जो कि अच्छे से चल रहा है और बहुत सारे किसानों को आज बाबा जो है हेल्प कर रहे हैं। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी, और किसी तरह की कोई समस्या है तो बाबा का नंबर दिया गया है, आप कॉल करके इसके बारे में बेहतर जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।